जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार ब्लॉग। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। सो गाइस, अभी मैं बनाने जा रही हूँ शाना बेग ले काढ़ा, बिकॉज उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही है। तो चलिए बनाते हैं काढ़ा। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ काढ़े के अंदर। ये देखिए, मैंने पहले इसमें ऑलरेडी हल्की सी चाय पत्ती डाल के पका दिया है। अब इसमें मैंने डाली है अदरक, ये अदरक डाली है मैंने इसमें, और काली मिर्च वगैरह डाली है। अब काली चाय बनाऊंगी उनके लिए, इसको काढ़ा भी बोल सकते हैं, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस आज। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और अभी शाना भी लेके आए हैं कचौड़ियाँ और कड्डी। और कल इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये घुसे पड़े इसलिए रजाई के अंदर, बीमार हो रहे हैं कल से। फिर भी घूमने जाते हैं लेकिन मानते नहीं है। अब हम खाएंगे गरम गरम कचौड़ियाँ। मम्मी 2 ही लाए हैं खाली। हाँ देखो। तो गाइस आप बताइए, हम 3 लोग हैं तो 2 कैसे खाएंगे? इनको नहीं देंगे आज, ये नहीं खाएंगे लगता है, इनको नहीं देंगे, हम ही खाएंगे। सो गाइस, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कुटी हुई अदरक, और ये गुड़, ये देखिए गुड़, मैंने गुड़ डाल दिया इसके अंदर, और थोड़ा सा हल्दी और नमक भी डालेंगे हम इसके अंदर। देखिए थोड़ी सी हल्दी, ये हल्दी डाल दी मैंने इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक डाल दिया। सर्दी के लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो अगर आप लोगों को भी सर्दी जुकाम और खांसी हो तो आप लोग भी काढ़ा बना के पी सकते हैं। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर निकलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है मेरी, घड़ी सी पड़ रही है गाइस। सो गाइस, फाइनली मेरा काढ़ा बन के हो गया रेडी। अब मम्मी को शाना भैया को देते हैं काढ़ा। लो मम्मी, इधर पापू बैठा बैठा बिस्किट खा रहा है। उठो, इसमें से 2-4 गुटक इसको भी पिला देना। तुम्हें भी कर रहा लो? हाँ मैं भी पीऊंगा, काढ़ा पीऊंगा मैं तो। चाय पिएगा? गुड़ की चाय सर्दी लग रही है भाई। शाना भैया उठो, गुड़ की चाय पीते सर्दी लग रही है। और ये देखिए बीमार हो गए, घुसे हुए अभी तक अंदर, आज ये नहीं जा रहे काम पे, इनको बुखार हो गया, सर्दी लग रही है इनको बहुत तेज। सो गाइस, मैं भी आ गई अंदर, ठंड बहुत है और मैं भी पी रही हूँ। देखिए काढ़ा थोड़ा सा ही है, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पीना पड़ता है सर्दी में। अच्छा है। सो गाइस, आज सर्दी है, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए, देन समझ भी नहीं आ रहा कि करूँ क्या। तो आज अंदर ही बैठ के आप लोगों से कुछ बातें करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं काफ़ी सारे कि अपना बायो दीजिए आप, दिल्ली की लड़की राजस्थान में कैसे। तो आपको बताएंगे हम लोग, कुछ बहुत ही जल्द बताएंगे आपको कि मैं यहाँ कैसे आई। और काफ़ी सारे लोग जानते हैं वैसे तो कि मेरी लव मैरिज है, तो वो हम कहाँ मिले, कैसे हमारी बात हुई, देन कैसे शादी हुई, फिर मैं कैसे यहाँ पे आई, सब बताएंगे आपको। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। सो गाइस, मैं भी किसी का ब्लॉग देख रही थी, आई मीन यूट्यूब पे एक ब्लॉगर का। तो मैंने उनसे एक बात सीखी कि अगर हम किसी को कॉपी करते हैं, किसी बड़े स्टार को या किसी को, तो उसमें कोई शर्म नहीं है, बस अपना स्टाइल होना चाहिए। तो उनका एक स्टाइल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सब सही है ब्रो, सब सही है। कभी भी दिमाग में टेंशन हो, कोई उदासी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो बस एक ही चीज़ बोलने की, सब सही है ब्रो। तो गाइस, अब से मैंने सोच लिया है कि सब कुछ सही रहेगा। कभी कंटेंट ना मिले ब्लॉग बनाने के लिए, तब भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से मैं बात कर सकूँ, ताकि आप लोग मेरे ब्लॉग देख के बोर ना हो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। तो गाइस, सब सही है। सो गाइस, आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मेरे बचपन की कुछ मज़ेदार यादें, कुछ चटपटे किस्से। तो मैं आपको बताती हूँ एक बार क्या हुआ था। मैं छोटी सी थी और मेरे फ्रेंड्स और मेरे भाई वगैरह हम लोग सारे खेल रहे थे
मतलब आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे, खूब मस्ती कर एंजॉय कर रहे थे। तो हमारे वहाँ पे एक नाली थी जो खुली हुई थी। आप लोग जैसे जानते हो दिल्ली में होते हैं सीवर होते हैं बहुत बड़े वाले, जो उसमें पानी होता है बहुत सारा। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग खेल रहे थे, तो खेलते खेलते मेरे भाई के फ्रेंड थे एक शिवम भैया, उन्होंने मुझे धक्का मारा और मैं पानी में गिर गई और मैं उस पानी के अंदर डूब रही थी। तो सडनली क्या हुआ, मेरे एक आंटी जी वहाँ से निकली, उन्होंने पापा को बताया मेरे कि भाई साहब आपकी बेटी पानी में गिर गई। तो बस मैं ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, तो पापा एकदम से आए, पापा ने मेरे बाल पकड़ के खींचा और मुझे निकाला। और जब देखा तो मतलब मेरे बॉडी में पूरा पानी वानी भर गया था। पापा ने मुझे एकदम से उल्टा करा, पेट को पुश करा और पानी को निकाला मेरे मुंह से। गंदा था बहुत ज़्यादा वो सीन, बट मैं बच गई। देन उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक हमारा बल्ब था, बल्ब था जो ख़राब हो गया था। तो एक दीवार थी हमारे वहाँ पे, मतलब हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा नाला है जिसकी दीवार टूटी हुई थी। तो बचपन में होता है ना कि जिद करते हैं कि नहीं जी मैं फेंकूंगा मैं फेंकूंगा। तो मेरे भाई और मैं लड़ाई कर रहे थे, तो मैं उसको लेके भागी फेंकने के लिए। जैसे ही मैं गई मैंने फेंका, देन मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं सीधा उस नाले के अंदर, मैं खाई में चली गई थी इतना। बट मैं भगवान की दुआ से दोबारा मैं बच गई। पापा भागते हुए आए तो भाई ने आवाज़ लगाई, पापा चाचा रेनू गिर गई है। तो मेरे को खींचा उन्होंने। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक नाम रेनू भी है, रेनू का। तो पापा ने एकदम से मुझे खींचा और खींच के बाहर निकाला, तो बच गई मैं। और मैं आपको बताती हूँ एक बार क्या हुआ था। मतलब हम लोग स्कूल जाते थे तब आई थिंक मैं नर्सरी में थी और मेरे भाई जो थे फर्स्ट और सेकंड में थे। बड़ा भाई सेकंड में था, छोटे वाला भाई जो है मेरा फर्स्ट में था, मैं नर्सरी में। तो हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो मेरे भाई उस टाइम पे मुझे बड़ा मतलब पागल बनाते थे। बोलते थे कि बहन लेट हो गया है, जाएंगे तो मैम गुस्सा करेंगी, मैम डांटेंगी, मैम प्रेयर में खड़ा कर देगी मुर्गा बना के। तो मैं डर जाती थी, तो मुझे जानबूझ के ऐसे बोल बोल के स्कूल से बंक मरवाते थे। स्कूल से भाग जाते थे, हम स्कूल जाते भी नहीं थे। और जाके बाहर जाके किसी पार्क में जाके खेलते थे, मस्ती करते थे। एक बार क्या हुआ, हम लोग घर आ गए और घर पे आने के बाद हम लोग वो एक होता है ना टापू खेलते हैं बना के, हम लोग वो खेल रहे थे। तो जैसे हम लोग वो खेल रहे थे तो मेरी मम्मी आई और हम लोग भाग के छुप गए। तो मम्मी ने देख लिया वो चीज़, तो मम्मी कहती कि ज़रूर मतलब बच्चे हैं यहाँ पे तभी ये बनाए। तो मम्मी हमें डांटने लगी कि बाहर निकलो, तुम लोग कहाँ छुपे हो सारे के सारे। और हम लोग नहीं निकले, लेकिन फिर मेरे को डर लगा, मैं निकली। फिर उस दिन मम्मी ने हमें बहुत मारा लकड़ी से। मेरे को तो नहीं मारा, लेकिन मेरे दोनों भाई पिटे थे क्योंकि वही लोग पिटते थे, मैं कभी मार नहीं खाती थी। और मैंने कभी भी मेरी मम्मी पापा से मार नहीं खाई है गाइस, बहुत प्यार करते थे वो मेरे को, कभी नहीं मारा मेरे को उन्होंने, क्योंकि बेटी थी ना मैं, तो बेटी को तो कोई नहीं मारता। एक और वाक्य बताती हूँ मैं आपको मेरी ज़िंदगी का मज़ेदार। हम लोग जब स्कूल जाते थे ना, तो उस टाइम पे हमें क्या होता था, पापा सिर्फ 2 रुपये देते थे। गाइस महंगाई बहुत हो चुकी है, बहुत 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 हो गई महंगाई। उस टाइम पे तो 1 रुपये की वैल्यू बहुत थी। मेरे को पता है मैंने 1 रुपये का ना छाछ का गिलास पी रखा है, इतना बड़ा फुल मलाईदार के। और अब देखो वही गिलास 20 10 रुपये का है। तो वापस आते हैं, तो हम 2 रुपये लेके जाते थे। तो मेरे भाई का एक फ्रेंड होते थे प्रदीप भैया, वो भी मेरा मतलब भाई है, और उनकी बहन होती थी। तो हम जब जाते थे स्कूल ना, तो भाई मतलब पैसे लेने के लिए हम दोनों से, मतलब उनकी बहन से और मेरे से ऐसे बोलते थे कि तेरी बहन तो गंदी है, मेरी बहन अच्छी है, वो मेरे को इमली खिलाएगी। उस टाइम पे हम खाते थे इमली काला खट्टा चूरन, और हम शेखी मारते थे, हाँ भाई मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी बहन हूँ, पैसे देते थे। तो भाई तुम दोनों से मैंने हिसाब लेना बचपन का। मेरे बड़े वाले भाई ने तो मेरे को बहुत लूटा है गाइस, बहुत ज़्यादा लूटा है। मैं जैसे ही पैसे होते थे मेरे पास ना, बहन 50 रुपये दियो, तेरे को डबल दे दूँगा। और आज तक उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और अब याद आती है, क्योंकि मैं दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ, यहाँ पे राजस्थान, तो रोज़ रोज़ मिलना नहीं हो पाता उन लोगों से। मिस करती हूँ पूरी फैमिली को। तो कभी कभी होता है कि जाती हूँ मैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर वहीं पे रहती तो मैं उनसे मिलती, उनके पास जाती हमेशा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता, बहुत कम चांस होते हैं साल में कि 2-3 बार मैं जा पाती हूँ उनके पास। और गाइस पहले पता है क्या होता था, जैसे कि मम्मी हमारी थी ना, तो हम लोग जैसे लड़ाई करते थे ना, हम तीनों भाई बहन एक दूसरे को मारते थे। तो औरों की मम्मी होती है ना, क्या बोलती है कि पापा को बोल दूंगी, मैं ये बोल दूंगी, पापा को बताऊंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगी। मेरी मम्मी थोड़ी डिफरेंट थी। मम्मी क्या करती थी,
मम्मी बोलती थी अगर तुम लोग लड़ाई करोगे ना तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। तो एक बार हम लोग लड़ाई कर रहे थे काफ़ी सारी, मतलब वो मुझे कुछ बोल रहा था भाई और मैं उसको कुछ बोल रही थी, तो उसने मेरे को मार दिया, बहुत ज़ोर से मारा था। तो मम्मी ने क्या करा, मम्मी घर से बाहर निकल गई और पड़ोस में एक आंटी के घर के पास जाके छुप गई, ये बोल के हमें कि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। हम तीनों के तीनों रोने लगे, हम बाहर निकले, गली तक गए, मम्मी को ढूंढ रहे थे। और अचानक से फिर जब वापस घर आए ना हम लोग, तो हम लोग रोने लग गए कि मम्मी चली गई। फिर पता लगा कि मम्मी पड़ोस में जाके छुप गई थी हमें डराने के लिए कि अगर तुम लड़ाई करोगे तो मैं वहाँ जाके छुप जाऊँ, मतलब घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो तब से पता लगा कि लड़ाई नहीं करेंगे वरना मम्मी हमें छोड़ के चली जाएगी। और आज मम्मी चली गई है हमें छोड़ के, और आज मम्मी चली गई है हमें छोड़ के। मम्मी नहीं है मेरे पास, I mean, मेरे भाइयों के पास, मेरे पास। वैसे मम्मी है, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास जो है मेरी माँ की तरह ही है बिल्कुल। मुझे मतलब यहाँ पे बहू की तरह नहीं रखा जाता है, मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं बेटी हूँ, तो बहुत प्यार मिलता है मुझे। तो पहले गाइस पता है, शादी से पहले मैं डरती थी कि यार वहाँ जाऊँगी तो राजस्थान में पता नहीं कैसे कैसे क्या होता है, मैं इनके निभा पाऊँगी कि नहीं, और वो लोग मुझे मतलब एक बहू की तरह रखेंगे कि खाना बनाना है, ये करना है, तो मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाऊँगी शायद। बट यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आराम से बैठी होती हूँ। कभी कभार तो कोई गेस्ट आता है तो मम्मी ये नहीं बोलती कि खाना बना, मम्मी खुद खाना बनाने लग जाती है कि तू बैठ बेटा तू खा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और पहले मम्मी को मिस मैं करती थी अपनी मम्मी को, लेकिन अब थोड़ा कम करती हूँ क्योंकि कमी महसूस नहीं होती मम्मी की। और बात रही पापा की, तो पापा भी नहीं है मेरे पास, ना यहाँ ना वहाँ। तो बहुत ज़रूरी होता है माँ बाप का होना, उनके बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर वो लोग नहीं है तो कुछ भी नहीं है गाइस। मुझे याद है मैं स्कूल जाती थी, वैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि पापा नहीं है मेरे पास। इस टाइम दिल्ली में मम्मी भी है, पापा भी हैं। जिन अंकल आंटी ने मेरी शादी करवाई, मेरा कन्यादान किया, कन्यादान बहुत बड़ी बात है, तो वही अंकल आंटी जो है मेरे माँ बाप हैं। थैंक यू आंटी जी एंड अंकल जी, आपने इतना सपोर्ट किया है लाइफ में, मुझे भी मेरे भाइयों को भी, और अभी भी कर रहे हो सपोर्ट। लव यू। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ सब्जियाँ लेने के लिए, और वहाँ से आने के बाद फिर बात करेंगे आपसे और फिर बताएंगे अपनी आगे की स्टोरी। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। सो गाइस मैं आ गई मॉल से और आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। नहीं धूप आ रही है, तो देखिए मैं यहाँ से लेके आई हूँ मॉल से मैं अभी मटर, ये टमाटर, अदरक और आलू, और ये धनिया। पर धनिया मेरे बाड़े में भी आ रहा है लेकिन फिर भी मैं खरीद के लिए आई। और ये इनकी हालत ख़राब यहाँ पे अभी भी हो रही है क्या? नहीं हो रही है। वो धूप में आके बैठ के धूप निकलते ही। दो रख दीजिए कि पानी पूरा पूछो फिर। ये देखो मेरे जाए दो ना, मैं पिक्चर देख रहा हूँ। बीमार हो रहे हो, पिक्चर नहीं देखनी तो तोड़ दे टमाटर बाबू। तो गाइस अभी हम रजाई लेके आएंगे इनके लिए ताकि ये पिक्चर देखे। तो चलते हैं इनकी रजाई लेने के लिए। कौन सी लो, पिंक वाली? तो ये है इनकी रजाई, मैं नहीं दिख रही इसके अंदर। अभी हम जाएंगे इनकी रजाई लेके। ये लो पकड़ो, इतनी धूप में भी इनको रजाई चाहिए। सो गाइस शाम हो गई है और बहुत तेज ठंड हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, ये रील्स बना रहे हैं। दिखाना आपको स्टेप, ये देखिए ये इनका स्टेप है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बीमार है ये, और फिर भी देखिए सर में टोपा नहीं है। वाकई में बहुत ठंड है आज। आपको देखिए दिखाते हैं आसमान कैसा हो गया। देखिए बर्ड्स उड़ रहे हैं आसमान के अंदर। क्या तो अभी गाइस इनको देंगे खाना। और आज हमने खाने में क्या क्या है हमारे, पूड़ी, आलू मटर की सब्जी, ये पकोड़े, चटनी, मिर्ची का गुट्टा और पत्ता गोभी आलू। तो लो खाओ, आपके लिए खाना लेके आई हूँ मैं, यम्मी यम्मी टेस्टी। तो अभी ये खाना खाएंगे, डोसेंगे, खाना ही डोसेंगे अभी। और ये अभी भी बिस्तर में घुसे पड़े, देखिए रील्स बना के वापस घुस गए। क्या मम्मी काले अब गोरे आ रहे, क्या बात है, चमक गए गाइस, ये इससे चमके इससे।
गाइस ये 450 रुपए ये गाइस कौन सा है? ये इमरजेंसी बल्ब है, अगर लाइट भी चले जाए ना तब भी लाइट आती है ना। सही बोला ना मैंने? इधर देखो, इधर खाने में ध्यान है इनका तो खाने। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।